बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि ड्रा द मील किलोमीटर्स ग्राफ इफ डिस्टेंस in kilometers are given in 1 kilometer, 2 kilometer, 4 kilometer and 5 kilometer। आपको 1 से लेकर 5 तक किलोमीटर्स के फॉर्म में आपको एलिमेंट दिए गए हैं। तो पहले उनको हम मील्स के फॉर्म में भी लेकर आ जाएंगे, उसके बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो गिवन डेट आपके पास एक मील जो 1 मील है वो आपके पास 1.6 किलोमीटर है। कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास 1 मीटर जो है 1 मील जो है वो 1.6 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले 1 के ऊपर 1.6 को डिवाइड करेंगे, यानी इसको बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। तो आपके पास 0.625 इक्वल टू 1 किलोमीटर आ गया, यानी 1 किलोमीटर में 0.625 आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर डेसिमल के बाद जो है 6, 2 एंड 5 है, तो 3 डिजिट हैं। तो देखिए 6 के बाद 2 है और उसके बाद 5 है, तो हम इसको 0.6 के फॉर्म में ही लेते हैं, आगे जो 2 डिजिट हैं उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास 0.625 की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 0.6 मीटर होते हैं, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर में 0.6 मीटर होते हैं। फिर हम जब 1 हमारे पास आ गया है कि 1 किलोमीटर में कितने आपके पास 1 किलोमीटर में कितने मील्स होते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पे 2 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, 3 के लिए भी करेंगे, 4 के लिए भी करेंगे और 5 के लिए भी करेंगे। इसको करने का तरीका क्या है कि हम 2 को 1 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 किलोमीटर हमारे पास क्या है 0.6, आपके पास 0.6 मील्स है, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किलोमीटर में 1.2 आ जाएगा। फिर 3 किलोमीटर है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 किलोमीटर में 1.8 मील्स आ जाएंगे। इसी तरह 4 किलोमीटर है तो 4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरह 5 को 1 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जितनी हमारे पास रेंज आती है, तो आपके पास 5 किलोमीटर इक्वल टू 3 मील्स आ जाएगा। दस द रिक्वायर्ड टेबल। अब हमारे पास 5 जो हमसे कहा गया था 1 से लेकर 5 तक किलोमीटर हमें दिए गए थे और मील्स के फॉर्म में हमने उसको लिखा है। किलोमीटर भी हमारे पास आ गए हैं और मील्स भी हमारे पास हैं। तो हम एक्स और वाई के फॉर्म में इसको लिखेंगे, क्योंकि जब हम ग्राफ में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको ग्राफ के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x को हम किलोमीटर ले रहे हैं और y को हम मील्स ले रहे हैं। 1 किलोमीटर में 0.6 मील्स होते हैं, 2 किलोमीटर में 1.2 जो है वो आपके पास मील्स आ रहे हैं, 3 में 1.8 आ रहे हैं और 4 में 2.4 आ रहे हैं और 5 में आपके पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जो फाइंड आउट की है, एक को किलोमीटर को हमने x कहा है और मील्स को हमने y कहा है और इसको एक टेबल के फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब यहाँ से टेबल में से एलिमेंट उठाएंगे और फिर इसका यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि स्केल में हमारे पास मैंने इसे सिंपल पेज पे किया है। आप सिंपल पेज पे उसको नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, बाकायदा एक ग्राफ पेपर जो है वो आप ले लें। ग्राफ पेपर लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में आप उसको काटें, यानी स्क्वायर शेप में आप अपने ग्राफ काटेंगे, ठीक है। और फिर इसको इस पेज पे लगाना है। तो यहाँ पे 5 जो आपके पास ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक को आप 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। इसी तरह वो एक्स एक्सिस के लिए, और फिर 5 जो ब्लॉक्स हैं उसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे वाई के लिए। यहाँ पे 5 ब्लॉक्स ले लेंगे, उसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। इसी तरह एक्स पे भी 5 ब्लॉक्स ले लेंगे और उसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें 1 से लेकर आप 5 तक एलिमेंट हैं या 6 तक एलिमेंट हैं वो आप लिखेंगे और फिर इसके बाद इस ग्राफ के अंदर आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा देखिए, आपके पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपके पास आती है, ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि ये मील्स हैं और ये किलोमीटर हैं। x की वैल्यू 1 आती है तो y की वैल्यू 0.6 आता है। देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.6, जहाँ पे 0.6 यानी y की वैल्यू और x की वैल्यू जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। इसी तरह x एक्सिस आपके पास 2 है, y एक्सिस 1.2 है, तो वो x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू जहाँ पे मीट करें वहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, सही है, डॉट लगा दी। इसके बाद x एक्सिस 3 है, तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस 3 और y एक्सिस 1.8, तो 1.8 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये 2 पॉइंट एक दूसरे को, ये 2 एलिमेंट जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। इसी तरह 4 x एक्सिस में आपके पास 4 है तो 4 के ऊपर, और y एक्सिस आपके पास क्या है 2.4 है, तो 2.4 हमारे पास यहाँ पे आता है।
इसी तरह एक्स एक्सिस आपके पास 5 है और वाई एक्सिस आपके पास 3 है। तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू 5 और 3 जहाँ पे मीट हो रहे हैं वहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दी, ठीक है। और इसी तरह मैंने यहाँ से इसको रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास ये ग्राफ यू बनता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन डेट 1 हेक्टर्स जो है वो 2.5 एकर्स अप्रोक्सीमेटली, ड्रॉ ए कन्वर्जन ग्राफ ऑफ हेक्टर्स acre from the given values of hectares 2h 4h and 8h। आपको हेक्ट्रा और एकर्स के फॉर्म में एलिमेंट दिए गए हैं। हेक्ट्रा के फॉर्म में हम इसके एकर्स के फॉर्म में भी एलिमेंट ले लेंगे, उसके टेबल बनाएंगे और फिर एक ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास गिवन डेट सिंस 1 हेक्ट्रा जो है वो आपके पास 2.5 एकर्स है, ये आपको दिया गया है कि एक हेक्ट्रा में 2.5 एकर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। सही है, बिल्कुल इक्वल नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली साथ में लिखा है, ठीक है। तो देयरफॉर 2 हेक्ट्रा में कितने होंगे, तो 2 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5 एकर्स आ जाएंगे। इसी तरह 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ तो आपके पास 10 एकर्स आ जाएगा। इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एकर्स आ जाएगा। हमारे पास 1 हेक्ट्रा में 2.5, 2 हेक्ट्रा में आपके पास आते हैं 5 एकर्स और 4 हेक्ट्रा में हमारे पास आते हैं 10 एकर्स और 8 में आते हैं 20 एकर्स, ठीक है। दस द रिक्वायर्ड टेबल। अब हम टेबल बनाते हैं इसके। एक को एक्स एक्सिस कहा यानी हमारे पास एकर्स है और दूसरा आपके पास क्या है, हेक्ट्रा, ठीक है। तो 2.5 एकर्स 1 हेक्ट्रा बनाता है और 5 एकर्स 2 हेक्ट्रा बनाता है, 10 एकर्स 4 हेक्ट्रा और 20 एकर्स 8 हेक्ट्रा बनाता है। अब हम यहाँ पे देखें 2 ब्लॉक्स आप ले लें, यानी 2 जो आपके पास ग्राफ पेपर में इसको बनाना है। हर क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ आप उसको ग्राफ पेपर में ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 ब्लॉक्स जो है उसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस पे और 2 ब्लॉक्स को 1 यूनिट कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप अपने ग्राफ पेपर पे यूँ बनाएंगे, ठीक है। अब आप टेबल से जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं उस एलिमेंट से आप यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास हेक्ट्रा है और ये आपके पास एकर्स हैं। अब आप देखें आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस में 2.5 है तो वाई जो है वो आपके पास 1 आता है। एक्स एक्सिस क्या है 2.5 है तो 2.5 हमारे पास यहाँ पे आता है और वाई आपके पास 1 है। तो ये 2 लाइन यहाँ पे एक दूसरे को मीट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसके एलिमेंट भी लिख दिया। इस तरह आपके पास जो है एक्स पे 5 है तो वाई जो है वो 2 है। एक्स पे आपके पास क्या है 5 है, देखिए एक्स पे आपके पास 5 और वाई में आपके पास 2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 5 इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसके एलिमेंट लिख दिए और डॉट भी लगा दिया, ठीक है। इसके बाद जो है एक्स पे 10 है और वाई पे 4 है। एक्स पे 10 है, सही, देखिए एक्स पे 10 यहाँ पे आ रहा है और वाई पे 4, देखिए ये वाई की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रहे हैं ना ये। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सर्कल करें या डॉट लगा दें, सही है, यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद जो है एक्स पे 20 और वाई पे 8। अब देखें एक्स के 20 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, वाई की 8 जो है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गए। इसी तरह मैंने यहाँ से लाइन ड्रा किया, आप ग्राफ पेपर के ऊपर ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर गिवन इन सेल्सियस डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट एंड देन ड्रॉ इट इज़ ग्राफ। सही है, आपको सेल्सियस के फॉर्म में एलिमेंट दिए गए हैं और डिग्री के फॉर्म में, सेल्सियस के फॉर्म में आपको एलिमेंट दिए गए हैं, उसका आप ग्राफ रिप्रेजेंट करें, सही है। तो डिग्री सेल्सियस जो है 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको दिया गया है और कन्वर्जन फार्मूला जो है फ़ारेनहाइट की वो 9/5 C आपके पास सेंटीग्रेड प्लस 32 है, सही। तो हम क्या करेंगे, इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे इसके, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास गिवन डेट फार्मूला हमारे पास ये है। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे C के जगह सेंटीग्रेड के जगह हम 0 पुट करते हैं तो ये होल टर्म 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो फ़ारेनहाइट की जो आती है डिग्री वो हमारे पास 32 आती है, सही है 32। इसके बाद हम 1 पुट क्यों नहीं करें, 1 पुट करेंगे तो यही टर्म आती है, इसलिए हम 1 को छोड़ रहे हैं, हम डायरेक्ट 2 पे जा रहे हैं। तो 2 पुट करें तो आपके पास यहाँ से सेंटीग्रेड की जगह आप 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़रा 18/5, बीच में प्लस है तो एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा। 160 और 18 को जमा करें 178 डिवाइडेड बाई 5
तो आपके पास जो सेंटीग्रेड की वैल्यू अगर 2 आती है तो फ़ारेनहाइट आपके पास आती है 35.6। इसी तरह हम 3 पुट करेंगे सेंटीग्रेड 3, यहाँ पे सेंटीग्रेड की जगह 3 पुट करें तो 3 को 9 के साथ 27/5, यहाँ पे भी आपके पास बीच में प्लस है तो हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लें तो आपके पास आता है 27 + 160, दोनों को जमा करें आपके पास 187 डिवाइडेड बाई 5 आती है, इनको डिवाइड करें तो आपके पास 37.4 आती है। तो जब हमारे पास सेंटीग्रेड जो है वो 3 होती है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास 37.4 आती है। दस द रिक्वायर्ड टेबल। अब हम टेबल बनाते हैं। अगर हमारे पास सेंटीग्रेड हो 0 हो तो फ़ारेनहाइट 32 आती है, सेंटीग्रेड 2 हो तो फ़ारेनहाइट 36 आती है, सेंटीग्रेड 3 हो तो फ़ारेनहाइट 37 आती है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले एलिमेंट को छोड़ दिया है और जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है सिर्फ उसको लिया है, मीन के जो होल के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो ग्राफ पेपर पे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ पेपर पे आप 5 ब्लॉक्स को 1 यूनिट कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस पे और 5 ब्लॉक्स को 1 यूनिट कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, आप देख लें। आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे 10 से स्टार्ट करें और 5 ब्लॉक्स बीच में छोड़ के उसको 1 यूनिट कंसीडर करें। तो यहाँ से 60 तक मैंने लिखा और यहाँ से 7 तक मैंने लिखा। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास एक्स एक्सिस पे 0 होता है तो वाई एक्सिस 32 होती है। एक्स एक्सिस पे 0 एक्स एक्सिस पे गया ही नहीं है और वाई एक्सिस आपके पास क्या होता है 32 होती है। तो 32 आपके पास कहाँ पे होगी, 32 आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक्स एक्सिस जब 2 होती है तो वाई एक्सिस जो है वो आपके पास 36 होती है। एक्स एक्सिस आपके पास 2 और वाई एक्सिस आपके पास क्या आ रही है 36 आ रही है। वाई एक्सिस आपके पास क्या आ रही है 36, तो 36 आपके पास यहाँ पे है। सही है, वाई एक्सिस के ऊपर देखिए एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 36 यहाँ पे आ रही है। इसी तरह एक्स एक्सिस आपके पास जब 3 हो, देखें एक्स एक्सिस जब आपके पास 3 हो तो वाई एक्सिस आपके पास 37, तो वाई एक्सिस इसके थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपने पॉइंट लगा दे हैं, डॉट लगाए हैं, उसको आप आगे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था और कंप्लीट हो गया है। सही।